और आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और मां का स्मरण करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। मां दुर्गा की पूजा के लिए आज भी सुबह से जगह जगह मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है। यही कारण है कि मां को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता को पार्वती और उमा नाम से भी जानते हैं। मां की उपासना से संतान की प्राप्ति होने की मान्यता है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही नवरात्र के आज 5वें दिन मां स्कंद माता को लेकर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। मां स्कंद माता सूर्य मंडल के अधिशास्त्री देवी है। मां की उपासना और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मां की आराधना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ग्राम विंध्याचल में कर रहा है, इससे संपर्क करें। सुबह से मंदिरों में इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज ओझा महोबा से हमारे साथ है, संदीप मिश्रा सीतापुर से और अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, यही बताइए कि आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है, मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में किस तरह से लोगों की और भक्तों की कतार देखी जा रही है? आपको बताना चाहूंगा, चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जाती है। कहा यह भी जाता है कि माता को सफेद वस्त्र यानी कि सफेद रंग का कपड़ा पसंद आता है और ये भी माना जाता है कि मां की अगर उपासना की जाए विधि विधान के साथ तो संतान प्राप्ति के लिए मां स्कंद माता होती है। फिलहाल हम खड़े गाजियाबाद के प्राचीन दिल्ली गेट देवी मंदिर पर। आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। गर्भगृह की तरफ मैं लीलू आपको लेकर चलूंगा। जहां तक भी मंदिर के अंदर आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ माता रानी के भक्त यहाँ आए हुए हैं, जो कि अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ भक्त मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूंगा। मैम, किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, अपने इष्ट देव को मनाते हैं? अभी आगे चलते हैं थोड़ा और। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लीलू, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। कोई लोग यहाँ पर बैठे हैं, गर्भगृह के अंदर बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं माता रानी का। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा, जानना चाहूंगा कैसे माता रानी की पूजा अर्चना करते हो? सब करते हैं। आप बताएं माता जी, कब से आ रहे हैं मंदिर में? आंटी, आप डेली रोज बिल्कुल रोज किस तरीके से रोज पूजा करने आते हैं। और इस बार तो कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्रा का समय चल रहा है तो ये दिन और खास हो जाता है। रोहित सिंह भी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए। रोहित, आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? नीलू, आज अगर बात की जाए तो नवरात्र का 5वां दिन है और स्कंद माता का जो है ये दुर्गा माँ के स्वरूप होते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं माँ बेल्हा देवी धाम पर और सती माता की जो कमर का करधन था वो यहीं पे गिरा था, इसलिए उसको बेला भी जो है कहा जाता था। तो हम बेल्हा देवी मंदिर में ही मौजूद हैं। ये पौराणिक मंदिर है और इसको शक्तिपीठ का दर्जा भी प्राप्त है। और मान्यता ऐसी है कि जो भी यहाँ पर आके माँ के दरवाजे पे अपना मत्था टेकता है, कहीं ना कहीं माँ उसके सारे दुखों को जो है हर कर लेती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कि लगातार लोग आपके पीछे बिल्कुल पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। मनोज ओझा भी महोबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर दिखाइए किस तरह से सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज नवरात्र का 5वां दिन है, मां देवी की पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं। तो किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं, किस तरह के मनोकामनाओं के साथ? बिल्कुल नीलू, जैसा कि बता दूं कि बुंदेलखंड के महोबा में चंद्रिका देवी मंदिर का विशेष महत्व है। चूंकि आपको बता दूं आल्हा उदल की आराध्य देवी हैं, जिनकी पूजा अर्चना के लिए लगातार लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। हम ऐसे ही कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, महिला श्रद्धालु हैं जो सुबह यहाँ पहुंचे हुए हैं और देवी माँ की आराधना उन्होंने की है। तो निश्चित तौर पर जो कहा जाता है कि आल्हा उदल जो यहाँ राजा परमाल के
सैनिक थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के छक्के छुड़ा दिए थे कि वो यही देवी हैं, वो यही इन्हीं देवी का प्रताप था जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध आला ऊदल को जिताए थे। तो निश्चित तौर पर देखने की वाली बात यह है कि यहाँ पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर जगह हमने देखा है दर्शन किस तरह से एक शक्तिपीठ है जहां पर लोग पहुंचते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। सीतापुर से संदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, आप कहां से, किस मंदिर से जुड़े हैं हमारे साथ, और वहां के दर्शन पूजन के लिए किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल नीलू, मैं इस वक्त सीतापुर का जो शहर के बीचों बीच दुर्गा माता का मंदिर है, ये आलमनगर शहर मोहल्ला है, वहाँ पर स्थित है। ये जो मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। 1936 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। बताते हैं कि जिस जगह पर ये मंदिर है यहाँ पर दो समुदायों के बीच में काफी विवाद चल रहा था। उसी समय जो है देवी माँ ने जो है एक यहाँ पर शख्स के जो है मधुसूदन नाम के व्यक्ति है, उनके सपने में आई और उन्होंने माँ ने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर फंसी हूँ, मुझे बाहर निकालो। सबसे बड़ी बात यह है कि नीरू की जब हम दो जिस मंदिर पर खड़े हुए हैं, ये मंदिर जो है रातों रात बन के तैयार हो गया था और यहाँ पर देवी की स्थिति चालू हो गई थी। और तब से जो कि आज तक यहाँ मानता है 36 जातियां हैं हमारे समाज में, जो है 36 जातियां हैं और 36 जातियों के हर प्राणी है, जो हर व्यक्ति है इस मंदिर पे माथा टेकने आता है और अपनी मनोकामना को पूरी करता है। बताते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर सच्चे मन से माता के दरबार में अपनी अरदास लगाता है, उसकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए यहाँ पर है सुबह से लेकर शाम तक देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। माताएं बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि हर मंदिर की अपनी मान्यताएं और उन मान्यताओं को ध्यान में रखकर लोग पहुंच रहे हैं भगवती के दर्शन पूजन के लिए। और हमारी कोशिश भी यही है कि इन 9 दिनों में अलग अलग मंदिरों से हम दर्शन करवाएं अब देवी के, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे और ये दर्शन करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।